हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी का स्टार्ट किए थे। जो 25 हम लोग प्रैक्टिस सेट मैथ का स्टार्ट किए थे। आज हम इसमें 5वां वीडियो देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। और इस तरीके से हम लोग आज 5वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5वां वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा कि पिंकी ने 14 रुपए प्रत्येक के दर से 25 किताबें, 7 रुपए प्रत्येक के दर से 40 की पेन और 6 रुपए प्रत्येक की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। स्टेशनरी के लिए सभी सामानों का औसत मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे कि कह रहे हैं कि पिंकी ने 14 रुपए में टोटल कितनी खरीदी, 25 किताबें खरीदी। और फिर 7 रुपए की दर से 40 पेन खरीदी। और फिर दिया गया है कि 6 रुपए की दर से 15 क्या खरीदी, पेंसिल खरीदी। तो पहले औसत निकालना है, तो पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 100 हासिल 10, 25 के 25 और 10 35। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 28, 280। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 सेकंड 90। अब हम क्या करेंगे, ऑल एवरेज निकालने के लिए टोटल निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा 0। इसको हो जाएगा 8 5 13 और 13 9 22 की 2 80, 2 3 2 5 5 2 7 कितना हो जाएगा 720 की टोटल कितना आ जाएगा हमारा 720। इसलिए अब एवरेज बराबर, क्योंकि एवरेज ही पूछा है तो एवरेज कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ। उसके बाद से टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, ऐड करेंगे इसको, देखेंगे टोटल कितनी हो जाएंगी किताबें। तो 25 और 5 5 10 की 0 हासिल एक 4 2 6 1 7 और 1 8 टोटल हो जाएंगे 80 किताब हो जाएंगे। 1 0 6 0 8 9 तक 9। यानी हमारा एवरेज कितना जाएगा 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि एक टंकी है जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरी टंकी जो है 30 घंटे में खाली कर सकती है। ध्यान देंगे, भरने वाली तो इसको प्लस मान लेते हैं, ये खाली करने वाली तो इसको क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं। ठीक है, ये खाली करने वाली है। टंकी का नाम रख सकते हैं, इसको मान सकते हैं टंकी ए मान सकते हैं, इसका नाम बी मान सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 30, फिर 6 35 और 30 का 29। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए टंकी जो भरने वाली है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर दे रही है और जो बी टंकी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर दे रही है। तो बोला गया है कि यदि पाइपों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी का 2/3 भाग, पहले 2/3 टंकी का कितना आएगा पहले देखते हैं। 2/3 टोटल टंकी जो है 30 लीटर की थी यहाँ पे, और इस 30 लीटर का 2/3 क्वेश्चन में बोला गया है 2/3, तो 2/3 कितना भरना है, यानी 3 दाम 30, यानी हमें टंकी का 20 लीटर पानी क्या करना है, टंकी में बस 20 लीटर पानी भरना है। तो 20 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो ध्यान से देखेंगे। इसलिए लगा समय, टोटल हमें टंकी कितना भरना है 20 लीटर भरना है, और टाइम कितना लग रहा है कि 5 भर रहा है और 1 खाली हो रहा है। 1 घंटे में 5 भर रहा है, 5 में से 1 खाली हो जा रहा है। तो टंकी भर कितने रही है 4 भर रही है, यानी 4 25 20, यानी कितने आवर लगेंगे 5 आवर हमारा लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हो कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपए की राशि उधार लेता है, तो 3 वर्ष बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज यानी एसआई निकालना है। पहले तो पता होना चाहिए एसआई बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला होता है। एसआई बराबर उसको कहते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो दोनों प्रत्येक कंडीशन में 3,60,000 लोन लेता है। 6% रेट है, टाइम कितना है 3 साल के लिए लेता है, 3 वर्ष के लिए लेता है अपॉन 100। और फिर हमें क्या बताना है, दोनों का अंतर बताना है, तो माइनस फिर 3,60,000, रेट कितना था 3.5% और टाइम था 3 साल अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे जो है 1 जीरो और आ जाएगा, तो 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। ठीक है, तो 36 18 18 का फिर हम लोग क्या करेंगे 36 में मल्टीप्लाई करेंगे। 36 18 18 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 से कटता है 4, 8 24 4 28, 1 6 के 6 1 के 3 कितना होगा 8 8 फिर 1 3 2 5 1 6 कितना होगा 6 4 8, 2 जीरो बचेगा ये, और फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35 35 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 3 15 85 3 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग 36 में कितना आएगा 6 25 3 6 0 3 फिर 6 5 3 15 85 3 0 0 1 और फिर 3 का नाम 3 0 5 3 8 6 1 7 3 कितना होगा 37
8 जीरो और एक जीरो यहाँ पे है, माइनस करें कितना होगा 0 0, 8 में 7 घटाएंगे 0, 14 में 7 घटाएंगे 7, 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, कितना होगा 27,000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था, भंडारण टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल डालना होगा? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें 63 लीटर पेट्रोल जब डाला गया तो भी जो है जो 1 लीटर क्या था खाली था। इसका मतलब आखिर उसमें टंकी में भरा कितना पेट्रोल था? तो 99 भरा था, क्योंकि 1 लीटर खाली था और टोटल 1% खाली था, टोटल 100 होता है, तो 100 में से 1% अगर खाली हो गया, इसका मतलब टंकी में कितने परसेंट पेट्रोल भरा हुआ है? तो 99% भरा हुआ है। और ये 99% कितने के बराबर दिया गया है? दिया गया 63 लीटर, यानी 99% जो है वो इक्वल है 63 लीटर के। तो बोला गया है कि टंकी में टोटल कितना पेट्रोल आएगा? तो 100% इसका कितना होगा 63/99 इंटू 100, ठीक है। इसको हम लोग काट देंगे 9 से 11 बार में 9 से 63 कितना होगा 700/11, 11 से भाग करेंगे 11 से 66, 4 40, 11 या 35, 63 के आसपास आ रहा है, यही ऑप्शन है 63.64। कितना आ जाएगा 63.64, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 180 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 15% छूट और 25 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे 180 रुपए उसका अंकित मूल्य है, कभी भी जो छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है, मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। जैसे 15% का छूट दिया गया, निशान कितने का बचा गया होगा 85% का, और इसके बाद उसे फिर 25 रुपए और वापस लौटा दिया गया, क्योंकि बोला गया कि 25 रुपए कैशबैक दिया जा रहा है, 25 रुपए और माइनस किया गया। इसको काटेंगे हम, दो एक जीरो से जीरो कटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 मिला के 10, 5 का नाम 5, 3 5 से 5, इसको काटेंगे 2 9 18, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63 6 9 6 15, 153 माइनस 25 घटाएंगे, 3 में से 13 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 8, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया 2, 128 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 84 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 59 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73 रुपए 7 पैसे प्रति केजी पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो? ध्यान से देखेंगे, ये 10% का लाभ कब प्राप्त हो रहा है? जब हम उस चीनी को 73 रुपए 7 पैसे के हिसाब से बेच रहे हैं, पर केजी बेच रहे हैं। तो मान लेते हैं कि पहले हम बिना लाभ के देखते हैं कि बिना लाभ का कितना होगा। इसका मतलब ये है कि जो 10% लाभ है, यानी ये कितना परसेंट है, यानी 110%, वो किसके इक्वल दिया गया है? तो दिया गया है 73 रुपए 7 पैसे। तो पहले निकालते हैं कि टोटल वास्तविक कितना होगा 100%, हो जाएगा 73.7/110 गुणे 100। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो काटेंगे इसको 11 से, 11 6 66, 11 7 77, यानी कितना हो जाएगा 67 रुपए पर केजी आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया एकदम वास्तविक आ गया, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। तो अब बोला गया है कि एक चीनी कितने है 84 रुपए पर केजी के हिसाब का है और दूसरे कितने हैं 59 रुपए पर केजी हिसाब से, इन दोनों को हम किस हिसाब में मिलाएंगे? तो 67 रुपए हिसाब से मिलाएंगे। तो बोला गया है अनुपात कितना होगा, तो घटाएंगे इसको, घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे घटाएंगे तो 14 में 7 गया 7, और ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1, यानी कितना अनुपात आ जाएगा 8:17। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 275 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है, यह ट्रेन विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही एक अन्य 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी? तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि 275 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 275 मीटर दिया गया है, और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को, यानी व्यक्ति की स्पीड दी गई है 6 किलोमीटर, हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है x है, और ध्यान देंगे दोनों समान दिशा में आएंगे। तो मैं कल बताया था कि जब भी दोनों चीज समान दिशा में चलती है तो स्पीड हमेशा कम होता है, और जब दोनों विपरीत चलेंगे तो स्पीड हमेशा ऐड किया जाता है। तो इसमें समान चल रही है तो इसलिए क्या होगा माइनस होगा, और चल रही कितने टाइम में पार कर रही है तो उसको 45 सेकंड में। ध्यान देंगे ये किलोमीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो मैं कल बताया था कि किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना होगा तो उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे इसको 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 से काटेंगे इसको 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 6 - 6 बराबर कितना होगा 22,
पहले इसमें ट्रेन की लंबाई दिया है, ध्यान देंगे पहले ट्रेन फिर ये हो जाएगी व्यक्ति की लंबाई, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6, इसलिए x बराबर कितना होगा 22 प्लस 6, कितना हो जाएगा x बराबर 28, कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी आगे ट्रेन की स्पीड। अब फिर क्या बोला गया है कि यही ट्रेन जो है, कह रहा है कि यह ट्रेन एक विपरीत दिशा में, अब ध्यान देंगे अब कैसी दिशा है, अब दिशा विपरीत है तो स्पीड क्या कर दिया जाएगा, जब अलग अलग ऐसी विपरीत दिशा होती है तो स्पीड ऐड कर देते हैं, तो अब इसकी स्पीड 28 और दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी है 26 किलोमीटर, दोनों की स्पीड बराबर, कह रहे आर एक 280 मीटर लंबी ट्रेन। अब ध्यान देंगे 280 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और ये तो हमारी हो गई दूसरी वाली ट्रेन, और पहली ट्रेन की लंबाई कितनी थी तो 275, क्योंकि टोटल हमें स्पीड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन है पहले खुद की लंबाई को पार करेगी फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार करेगी, पार करने में कह रहा है कितना समय लगेगी, मान लेते हैं टी टाइम लगेगी, ध्यान देंगे ये किलोमीटर में है और ये जो हमारा है मीटर में, तो इसको बदल देते हैं, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जोड़ेंगे इसको कितना होगा 8 से 83 ले 2 2 4 1 5, इसको जोड़ेंगे 5, ये हो जाएगा 8 7 15 5 हासिल 1 2 2 4 1 5 अपॉन टी इंटू 18/5, 5 से काटेंगे इसको 111, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो टी ऊपर चला जाएगा 54 नीचे आ जाएगा, इसलिए टी बराबर कितना होगा 111 इंटू 18/54, काटेंगे इसको 18 3 54, 3 से काटेंगे इसको 3 3 9 3 से 33, कितना आ जाएगा 37 हावर, क्योंकि हावर में है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी निकाला उसको हावर में निकाला, तो इसमें बोला गया है टाइम जो है सेकंड में बताना है, तो हावर को हम लोग सेकंड में बदलेंगे, वैसे टाइम जो है सेकंड में आया है 37 सेकंड का, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया हो कि एक दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई, यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम इसमें अंकित मूल्य नहीं पता है, तो हम इसमें अंकित मूल्य मान लेते हैं कि जो भी सामान होगा उसका अंकित मूल्य क्या रहता है 100 रुपए है, मानते हैं माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए है, मान के चलते हैं अंकित मूल्य कितने रुपए 100 रुपए, कह रहे इस 100 रुपए के आधे मूल्य पे बेचा, यानी कितने का बेचा होगा 50 रुपए का बेचा गया होगा, फिर बोला गया उसको 50 से बेचा और जब बेचने पर उसे 14% की हानि हुई, आखिर 14% का हानि का मतलब क्या है, यानी 100 का सामान 14% नुकसान में बेचा, कितने का बेचा होगा, तो फिर कितने का वो बेचा होगा 10 4 6 9 में से 11, यानी वो कितने का होगा 86% में बेचा गया होगा, और वो दाम किसके बराबर है तो 50 रुपए, क्योंकि अंकित मूल्य पे आधे पे बेचा गया, यानी जो 50 रुपए है वो किसके इक्वल है, वो जो 50 रुपए है वो हमारा किसके इक्वल है तो 86% के इक्वल है, तो बोला गया कि वो सामान अगर अंकित मूल्य पे बेचा होगा, अंकित मूल्य कितना माने हम लोग 100, अगर वो 100 रुपये पे बेचा होता तो कितना उसका दाम होता 86/50 गुणे में 100, 50 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दिन 12 2 से 8 2 16 17 172, यानी इसलिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 72%, क्योंकि 100 में से हम माइनस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक आयताकार ठोस के आयाम 41 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखेंगे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पता है कि आयताकार का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आयताकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का 2ab प्लस bh प्लस hn, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, तो इस तरीके से इसमें एक जो है लंबाई दिया गया है, एक चौड़ाई दिया गया है और एक क्या दिया गया है ऊंचाई दिया गया है, तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, रखते हैं फार्मूले पे 2 एल की वैल्यू 41 गुणे बी की वैल्यू 40 प्लस बी 40 और एच 9 फिर प्लस एच 9 और एल कितना हो जाएगा 41, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 ये हो जाएगा 4 और 4 चौको 16 ये हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौको 36 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 और 9 चौको 36, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू जोड़ेंगे 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 12 4 16 86 1 3 3 6 6 12 1 13 83 1 1 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 का 88 1 6 दूनी 12 1 13 83 1 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4 कितना होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 4738, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन क्या गया हो कि एक दुकानदार ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है और फिर उसे 19.6% का लाभ प्राप्त होता है, अब यदि 5200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे
ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5200 रुपये, और इस 5200 रुपये पे छूट कितना दे रहा है, तो कह रहा है कि 8% का छूट देगा। अगर कोई वस्तु 8% का छूट देगा यानी वो कितने का बेचेगा, यानी वो बेचेगा हमारा 92% का ही बेचेगा, क्योंकि 8% जब भी छूट देगा तो कितने का बचेगा 92%। करेक्ट। इस छूट देने पे वो क्या कर रहा है, छूट 92% छूट देता और फिर उसे 19.6 रुपये का लाभ होता। पहले निकालते हैं कि 9200 छूट देने के बाद वो सामान कितने का पड़ेगा। 2 0 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग 52 का इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा 4784, कितना आएगा 4784 रुपये आ जाएगा। फिर कह रहा है और फिर उसे 19.6% का लाभ होता है। अब लाभ 19.6 का होता है, इसका मतलब वो सामान कितने का होगा 119.6, क्योंकि हम लोग 100 उसमें ऐड कर देते। अगर हानि होता तो 100 में से घटा देते, लाभ हो रहा है तो 100 में से ऐड कर देंगे। इतना परसेंटेज किसके बराबर है, तो 4784। तो बोला गया है इसलिए वस्तु का क्रय मूल्य इसलिए 100% कितने का हो जाएगा 4784 अपॉन 1196 इंटू 100। यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो पर और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 4 टाइम्स में कट जाएगा और एक जीरो यानी कितना हो जाएगा टोटल 14000, 4000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 2 दिनों में कार्य पूरा कर लिया, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान से देखेंगे कि ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, बी उसे कितने दिनों में कर सकता है, तो 15 दिनों में कर सकता है। अगर ये दोनों मिल के साथ, तीनों मिल के साथ काम करते हैं, ए बी और सी, बोला गया सी की सहायता से जो तीनों मिल कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जा रहा है, 2 दिनों में पूरा हो जा रहा है। सबसे पहले हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं, पहले सब कैल्शियम लेंगे 15 10 और 2 कैल्शियम कितना आएगा 30, ये हो जाएगा 10 3 30, 15 दूना 30 और 3 से काटेंगे तो 15 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है और तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य करते हैं। तो पहले हम ये निकालते हैं कि सी आखिर कितना काम करेगा एक दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, हमें तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, सी का पता नहीं बराबर 15, इसलिए सी बराबर कितना होगा 15 और ये 3 तो 5 इधर आके माइनस होगा, यानी सी बराबर हो गया 10। तो बोला गया है सी टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो सी कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क हमारा 30 था और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 10, यानी 10 यानी 30, 3 डेज में कितना लगेगा 3 डेज। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है, तो मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा। हमें मिश्रण में जल का प्रतिशत बताना, ध्यान से समझेंगे। मान के चलेंगे कि जो दूध है उसका लागत मूल्य कितने रुपए है, मान के चलते हैं 100 रुपए, कितने रुपए मान लेते हैं 100 रुपीज मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि किंतु उसमें जल मिश्रण करता है और इस प्रकार 40% का लाभ होता है। आखिर वो जल मिश्रण कर रहा है तब लाभ हो रहा है, यानी 40% का लाभ हो रहा है, यानी 140% किसके बराबर है, ये टोटल जो हमारा दूध का था कितना हो गया, टोटल हमारा 100 था, यानी 140% किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो बोला गया है, तो मान लेते हैं कि अगर वो जल नहीं मिलाया होता, बस ये दूध दूध रहता, तो फिर हमारा 100% कितना होता, शुद्ध होता, तो 100 इतना अपान 140 गुणे में 100। इसको क्या करेंगे, एक 0 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 5 10, कितना होगा 500 बट्टे में 7, भाग करेंगे 7 से, 7 से 49, 49 1 10, 17 7 3 30 7 28, इतना आएगा नियर अबाउट 71.4%। ठीक है, तो बोला गया इसलिए जल का निकाल लेते हैं, इसलिए जल परसेंट, क्योंकि ये तो पूरा शुद्ध नहीं मिल गया, टोटल 71.4% क्या है उसमें, प्योर एकदम दूध है, तो बोला गया जल का परसेंट, इसलिए जल परसेंट कितना हो जाएगा, टोटल 100 में से हम घटाएंगे 71.4, कितना होगा 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ से 9 में से 8, यहाँ से 9 में 7 के 2, कितना होगा 28.6%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हो कि 310 तक कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं, तो ध्यान से देखेंगे जिससे विभाजित होती है उससे हम डिवाइड करते हैं सीधा उस संख्या में, तो कितनी बार जाएगा 8 3 24, घटाएंगे 11 में 4 गया 7 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 7, फिर कितनी बार जाएगा 8 8 64, 64 यानी कितना टोटल संख्या डिवाइड होगी 38। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया इतना कुछ सरल करना है, तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 2/3 इंटू 6/5 फिर प्लस 12/25 गुणे 20/3। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे पहले मल्टीप्लाई वाला, 3 से काटेंगे 3 गुना 6 कितना होगा, यहाँ पे होगा 4/5 और इसको हम लोग काटेंगे
3 चौके 12, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पच्चीस 25, कितना होगा 4 चौके 16 बट्टा में 5, इसको जोड़ेंगे 16 4 कितना होगा 20 बट्टे में 5, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि निर्मल ने एक दुकान से 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 रुपए में 47 किताबें खरीदी, प्रत्येक किताब के लिए उसके भुगतान किया गया औसत ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, अगर औसत निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मूल्य निकालना पड़ेगा और फिर टोटल पुस्तकें। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी थी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर कहा गया कि उसने दूसरे दुकान से 900 रुपए में कितनी किताबें खरीदी, 47 किताबें खरीदी। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, 1130 का मल्टीप्लाई करना है 52 में, कितना होगा 0 6 2 2 0, इसलिए 6 और 5 ही हो जाएगा 0 6 5 2 7 6 2 8 और एक 5, कितना होगा 5 8 7 6 0, ये हमारा हो जाएगा टोटल। फिर बोला गया कि 900 रुपए में 47 किताबें मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0, 9 से 63 का 3 हासिल 6, 9 36 7 39 4 का 42 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे ना 0 6 7 10 0 हासिल 1 8 2 10 11 का हासिल 1 5 4 9 और 1 10, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो गया टोटल हो गया। टोटल कितना हो गया 10 10 60। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि अब प्रत्येक के लिए औसत बताना है, इसलिए एवरेज बराबर टोटल कितना है 10 10 60 अपन टोटल पुस्तक कितनी है 52, यहाँ पे 47 है, दोनों जोड़ेंगे 7 2 9 और 5 4 9 99 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 9 से कट जाएगा 6 7 8, 9 से नहीं कटेगा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग जब 99 से, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जब भी उसको 99 से डिवाइड करें तो हो जाएगा हमारा 10 20, ये हमारा आएगा ऑप्शन आएगा 10 20.81, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 80,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो ध्यान देंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है 80,000 रुपए का प्रिंसिपल था, रेट हमें दिया गया है 10% और हमें टाइम दिया गया है कितना 2 ईयर। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट बराबर कितना होता है P1 प्लस R/100 का पावर n। पहले इससे निकालते हैं हम लोग अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 80,000 रुपए, 1 प्लस रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 2 ईयर। 1 0 से 0 काटेंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 इंटू 10 के 10 की 11 बट्टा 10 गुणे 11 बट्टा 10। हम इसका 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 800 इंटू 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 11 88 और 88 का फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 88 8 इतना डबल 0, इतना रुपये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया। इसलिए हमें क्या बोला गया, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए CI बराबर कितना होता है, CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 96800 माइनस प्रिंसिपल कितना है 80,000 माइनस करेंगे कितना होगा 008, ये हो जाएगा 6, कितना होगा 6800 रुपये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और हाँ 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 16,800 रुपये, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 88 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे हमें इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो हमें फार्मूला पता है कि गोले का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr², कितना होता है 4πr²। ठीक है, तो इसमें हमें गोले का क्या दिया है व्यास दिया गया है, व्यास कितना है तो 88 सेंटीमीटर। अगर व्यास 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 88/2, काटेंगे हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया त्रिज्या। तो अब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला पता है हम इसी कर देते हैं, कितना होता है 4πr², आर की वैल्यू कितनी है 44 इंटू 44। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करते हैं 4 चौको 16 चौको 64, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट वाले में, तो हो जाएगा 7744 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हो कि दी गई संख्याओं की व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, तो यानी जो भी ये संख्याएं दी गई हैं इनका किसका निकालना है तो व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो पहले व्युत्क्रम का योग निकालते हैं, देखते हैं 2/5 है तो इसका उल्टा क्या होगा 5/2, फिर प्लस यहाँ भी इसका व्युत्क्रम क्या होगा 4/5, फिर इसके व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा 8/6, इसके व्युत्क्रम निकालेंगे 5/6 और इसके व्युत्क्रम निकालेंगे कितना होगा 6/9।
9, ये हमारा हो जाएगा व्युत्क्रम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका योग निकालने के लिए सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे। कितना होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 9 5 45 90। कितना एलसीएम आएगा, 90 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा, 90। 2 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, 45 बार में। 45 का 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 5 हासिल 2, 5 20 2 22 225। इस तरीके से 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 18 बार में। 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक, 6 के टेबल में 15 बार में तो 15 8 120। फिर ये भी 6 के टेबल में 15 बार में तो 15 5 75। और फिर 9 के टेबल में 10 बार में तो हो जाएगा 60। टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, 5 5 2 7 और 7 5 12 तो हासिल 1। फिर 6 7 6 13 13 2 15 15 5 20 तो 22 22 2 24 25 के 5 हासिल 2 और ये हो जाएगा 1 2 1 3 और 3 2 5 बटे में हो जाएगा 90। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं, ये काट देते हैं इसको। 5 में 10 तो 12, ये 3 से कट जाएगा। 3 तरीका 9 0, फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 1 9 3 2 25 3 8 24 1 3 जो 12। ठीक है, फिर इसको हम लोग काट देते हैं, फिर इसको काट देते हैं 2 से काटेंगे 15 बार में, ये कटेगा 2 9 18 2 4 कितना होगा 92/15। ये हमारा हो गया। तो बोला गया है इसके हमें व्युत्क्रमों का हो गया, ये हमारा आ गया कितना 92/15। तो फिर बोला गया है इसका व्युत्क्रमों का योग, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हो कि एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ध्यान से देखें। पहले कितना था, 30,000 था, 10% बढ़ाया गया यानी कितना हो गया 110/100। फिर बढ़ाया गया 20% यानी 120/100। फिर बढ़ाया गया 30% यानी 130/100। 1 2 1 2, फिर इस दोनों से 1 2 0 कट गया, फिर इन दोनों से 2 0 और कट गया। ठीक है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 12 का और 3 का। ठीक है, 13 12 और 3 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 5.48। कितना आएगा 5.480, इतना हो गया। तो अब निकालते हैं इसलिए वृद्धि कितनी है, वृद्धि कितनी है पहले वृद्धि याद करते हैं। तो 51480 पहले कितना था, पहले था 30,000, तो कितना हो गया 0841 5 मुश्किल, तो इतना बढ़ गया। अब हमें निकालना है वृद्धि परसेंट कितना हुआ, इसलिए वृद्धि परसेंट, इसलिए वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है फार्मूला, वृद्धि गुणे 100 बट्टे में टोटल। तो वृद्धि कितना है 21480 इंटू 100 अपॉन किससे बड़ा वृद्धि किससे हुआ, तो 30,000 से हुआ, तो इसलिए हो जाएगा नीचे 30,000। 1 2 3 3 0 3 0 कट गया। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे, 3 नाम में 30, 3 से 21 3 3 3 18 कितना होगा 716 अपॉन 10 डिवाइड करेंगे कितना होगा 71.6%। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया हो कि किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। तो मान के चलेंगे वो कोई संख्या x है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, कह रहे इस संख्या का 5% का 2%, कितना 2%। बोला गया उस संख्या का, उस संख्या मतलब किस संख्या x का कितना परसेंट है, मान लेते हैं y% है, कितना परसेंट मान लेते हैं y%। इसको सॉल्व करेंगे, x कट गया, एक 100 से 100 कट गया, काटेंगे 5 2 के 10 कितना होगा 1/10 इक्वल टू y, डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.1%। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक 6 से 46 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी यानी व्यक्ति जो यानी रेलगाड़ी जो है अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। अगर रेलगाड़ी किसी पुल या फिर किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है इसका मतलब ये होता है कि रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करेगी और साथ साथ उस ट्रेन की भी लंबाई पार करेगी। तो इसमें क्या है कि रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को पार कर रही है, किसको पार कर रही है व्यक्ति को। तो इसलिए स्पीड बराबर, पता है स्पीड बराबर क्या होता है, कर रहा है कि इतना में ये है हमारा, मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x है और व्यक्ति की चाल कितना है 4.5, कह रहा है कि इतने चाल से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, दूरी होता है दूरी बटा समय, तो दूरी है और समय कितना है 24 सेकंड। ध्यान देंगे ये किलोमीटर में था और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी हम लोग बदल देते हैं किलोमीटर पर घंटे में। तो किलो घंटे पर घंटे बदलने क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे 6 6 को 24 36 18, फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हो जाएगा 5 दूना 10, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा x प्लस 4.5 बराबर, ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 दूना के 6 और फिर 3 3 का 9 बट्टे में 10, डिवाइड करेंगे x प्लस 4.5 बराबर आ जाएगा 96.9। इसको इधर लेकर माइनस करेंगे तो इसलिए x बराबर कितना होगा 96.9 माइनस 4.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 में
5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और ये हो जाएगा 92.4। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 47 और 48 सेंटीमीटर है, तो ध्यान देंगे हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला होता है कि हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू dt, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, इस तरीके से फार्मूला होता है। तो इसको लगाएंगे फार्मूला हम 1/2, डायगोनल फर्स्ट कितना दिया गया है 47 और डायगोनल सेकंड कितना है 48। इसका हम लोग मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे, इसको 2 दिन 4 2 चुका 24, मल्टीप्लाई करेंगे 47 गुणे 24, 7 चुका 28, लास्ट में 8 आ रहा है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8, फिक्स है कि यही आएगा 11 वाला हो जाएगा हमारा 1128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हमारा क्वेश्चन लिखा हो कि इतना का मान ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ना तो पावर सेम दिखाई दे रहा है क्योंकि -5 इतना है, और नहीं हमारा बेस दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर से है। तो इसमें या तो पावर सेम होना चाहिए या तो बेस सेम होना चाहिए, कोई सेम नहीं है तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे है उल्टा है 7/6, यहाँ पे 6/7 है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में तो प्लस में, इसको हम लिख सकते हैं 6/7 का पावर 9 और फिर इसको फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि बेस दोनों इक्वल हो जाए, -5 और फिर ये हो जाएगा इंटू 1/8 का पावर -4 और इसके ऊपर टोटल का पावर कितना दिया था क्वेश्चन में -5। अब देखेंगे अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। फार्मूला होता है ए का पावर m गुणे ए का पावर n बराबर होता है ए का पावर m प्लस n। अगर बेस इक्वल हो तो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे कितना होगा 6/7 का पावर 9 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 4 और फिर इंटू ये हो जाएगा 1/8 का पावर -4 और इसके ऊपर कितना पावर है -5 है। काम करते हैं इस माइनस को दोबारा 25 बना लेंगे ताकि बेस जो है पावर जो है इक्वल हो जाए। तो ये कैसे होगा 6/7 का पावर 4 और जब इसको हम उल्टा करेंगे तो कितना होगा 8 का पावर 4, इसके ऊपर कितना हो जाएगा हमारा -5। अब जब पावर सेम होता है तो फार्मूला होता है कि a का पावर m गुणे b का पावर m बराबर होता है फार्मूला ab का पावर m, यानी बेस का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों का पावर 4 सेम हो गया तो बेस का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 6/7 इंटू 8 का पावर 4 और इसके ऊपर हमें कितना दिया गया है -5। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और कितना होगा 8 7 56 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 6 48, 48 बट्टे में 7 और इसके ऊपर कितना है 4 और फिर दिया गया है -5। तो हम फार्मूला पता है कि यदि पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है a का पावर m, इसके ऊपर पावर n तो होता है फार्मूला a का पावर mn, ये हमारा फार्मूला होता है। इस तरीके से ये पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा 48/7 का पावर 5 का 20 वो भी हो जाएगा -20। अब ऑप्शन देखते हैं कोई माइनस नहीं है सारा प्लस में, तो इसको हम लोग प्लस बनाएंगे। तो जब प्लस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 48 नीचे आ जाएगा, इसका पावर 20। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि निम्न का मान ज्ञात करो और इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये कट सकता है 19 दूना 38 दो बार में कट जाएगा। यहाँ पे 19 का होल क्यों करेंगे 9 का होल क्यों करेंगे कितना होगा 729 और फिर 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 और फिर यहाँ पे 2 बचेगा 2 का होल स्क्वायर 4 और ये -8 और ये हो जाएगा 9 दूना के 18, इससे दोनों कट गया। अब हम 18 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा बचेगा हमारा 18 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 10। अब इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 739। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने फिर 1 से 25 क्वेश्चन हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उन क्वेश्चन को देखा। इस क्वेश्चन में कुछ नए क्वेश्चन थे और कुछ जो हमने कल पढ़ा था कुछ उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, उसी के जैसे क्वेश्चन थे। इसको इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि हम पीछे के क्वेश्चन को भूलते ना रहें। पीछे वाले क्वेश्चन भी 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर रिपीट होते रहेंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए एकदम परफेक्ट तैयार होते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने आज पुनः 25 क्वेश्चन को किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।